नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। राज्य के साथ संगति रखते हुए वामपंथी संगठन कमसमूल के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर शहर में भी पालन किया गया प्रतिवादी दिवस। किशोरियों की बलात्कार, हत्या व दूसरे वारदात के खिलाफ सरकार को अहम कदम उठाने का किया गया मांग। राज्य के जल सेच नगर उन्नयन मंत्री अशोक सिंघल जुटे बराक घाटी के दौरे में विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर किया आलोकपात। बोरखोड़ा जालूतला गैस बोटलिंग प्लांट से सिलेंडर चोरी कर भागने के दौरान गांव के लोगों ने धर दबोचा उत्तम दास व सुजीत बावरी को। मारपीट किए जाने के बाद किया गया पुलिस प्रशासन के हवाले। बराक घाटी की बिजली परिसेवा की हाल हकीकत देखने के उद्देश्य से विद्युत विभाग के बराकबली जोन के विजिलेंस अफसर तरुण चंद्र दास ने कछार जिले के कई क्षेत्र का किया दौरा। बिजली न दिए जाने पर कई लोगों के कटे गए लाइन। यूएसटीएम व ईआरडीएफ के उद्योग से विजन 50 एकेडमी के कार्यकर्ताओं द्वारा बदरपुर के उमरपुर क्षेत्र में आयोजित हुआ समावर्तन कार्यक्रम। छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन पर जाने माने बुद्धिजीवी शिक्षाविदों ने किया आलोकपात। अब समाचार विस्तार से। पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए छात्र संगठन एआईडीएसओ के शाखा संगठन कमसमूल के उद्योग से बराक घाटी में भी प्रतिवाद दिवस पालन किया गया। प्रतिवाद दिवस के प्रमुख लक्ष्य बराक घाटी सहित उत्तर पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्र में किशोर किशोरियों की हत्या, बलात्कार व दूसरे कई वारदात को राज्य सरकार के आंखों के सामने ही अंजाम दिए जाने पर कानून व सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहा है और राज्य सरकार से इस सदन में अहम कदम उठाए जाने की मांग किया जा रहा है। नाबालिका, किशोर किशोरी व बच्चों की बलात्कार से जुड़े अपराधियों को फांसी दिए जाने के मांग पर इस दिन कई क्षेत्र में संगठन कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर नारेबाजी किया और राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आवाज को बुलंद किया। गौरतलब है कि महिला व शिशु की सुरक्षा, किशोर किशोरियों की सुरक्षा तथा राज्य में महिलाओं के लिए अहम सुविधा प्रदान किए जाने की मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने इस दिन आंदोलन को और भी मजबूत किया। असम राज्य के जल सेच नगर उन्नयन मंत्री अशोक सिंघल बराक घाटी के दौरे में आए हुए हैं। दौरे के दौरान उन्होंने गरीब कल्याण कार्यसूचियों को बास्तवायन किए जाने के क्षेत्र में सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की अहम गतिविधि को अंजाम दिए जाने का मांग किया। सूत्र के अनुसार उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ सिलचर के जिला उपायुक्त के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित सभा में कई मुद्दों को लेकर आलोकपात किया गया। पंचदश अर्थ कमीशन के फंड से जिन सब शिक्षा प्रतिष्ठानों में गर्ल्स टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी व दूसरे कई परिसेवा मुहैया करवाया गया था, उसे जल्द से जल्द संपन्न किए जाने का उन्होंने चेतावनी दिया। साथ ही जिला परिषद के सीईओ, शिक्षा अधिकारी, उप उपायुक्त तथा पूर्त विभाग व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लेकर इस संदर्भ में एक कमेटी का भी गठन किया गया है और सरकारी परियोजनाओं को वास्तवायन किए जाने के लिए मंत्री सिंघल ने सभी स्तर के लोगों को निर्देश दिए हैं। साथ ही रोजमर्रा के सामानों की कीमत में बढ़ोतरी, नाजा मूल्य यानी राशन के दुकान में खाद्य सुरक्षा योजना के चावल सही तरीके से हिताधिकारियों तक पहुंचाने के मुद्दे पर भी कड़ी कार्रवाई किए जाने का उन्होंने घोषणा किया है। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन सिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा विभिन्न वरिष्ठ विभागीय कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। प्रथम मोदी
অভিভাৱকৰ যিটো অৰ্থ মোক লৈ এই অৰ্থহে আপোনালোকে ল'ব। অভিভাৱকৰ কাম হ'ল নিজৰ ঘৰখনক সজাই গঢ়াই ধুনীয়াকৈ আগুৱাই লৈ যোৱা আৰু ঘৰত যদি কিবা সমস্যা থাকে এই সমস্যাবিলাক নিষ্পত্তি কৰা। অভিভাৱক মন্ত্ৰী হিচাপে আপোনালোকে মোক অভিভাৱক হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব, নিজৰ সমস্যাবোৰ ক'ব আৰু মোৰ পৰা যিখিনি পৰামৰ্শ থাকে মই পৰামৰ্শ দিম আৰু তেনেকুৱাকৈ এটা ভাল জিলা হিচাপে আমি কাছাৰ জিলাটোক গঢ় দিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমি ৰিভিউ আৰম্ভ কৰিম। 1 নম্বৰটো মোবাইল আপোনালোকে হয় বন্ধ কৰি দিয়ক আৰু নহ'লে মোবাইল চাইলেণ্টত কৰি দিয়ক। প্ৰশ্নবিলাক যিটো সোধা যায় তাৰ যদি উত্তৰ থাকে উত্তৰ দিব, উত্তৰ যদি নাথাকে তেতিয়া ক'ব যে এতিয়া উত্তৰ নাই, আহা মিটিঙত দিম। কিন্তু উত্তৰ নাই বুলি বহুত ঘূৰাই ঘূৰাই বেলেগ কথাবিলাক ক'লে মিটিঙৰ সময়ো নষ্ট হ'ব আৰু বাতাবৰণো নষ্ট হ'ব। So we will start with water resource. Correct? কোন আছে water resource? ADC কেইজন আছে ইয়াত? बहुत जगह जैसे हमें ऑनरेबल एमएलए सर लखीपुर संघीय प्रोग्राम करते सर কোথায় গেছে? এমএলএ সাহেবের সাথে কোন জায়গায় গেছে? विलेजर नाम विलेज का लखीपुर পারভেরের সাথে কৃষকের সাথে কথা হয়েছে ওখানে গ্রামে? हाँ पता है सर সেই বললো কৃষক। सीट पर सर प्रोग्राम में क्या प्रोग्राम में नहीं, आप अपना इनिशिएटिव से किसान से मिलने कहाँ गया वो बोलो। किसान से मिलना हम लोग मार्केट लिंकेज में जो पाइनएप्पल जो क्या मार्केट लिंकेज बोलता है? आपका इनिशिएटिव से, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव छोड़ो, लिंकेज नहीं है, सीज नहीं है, कुछ वही नहीं तो है। सर जो पाइनएप्पल जो सेल करने में दिक्कत आ रहा था, मैंने हैमरिंग करके जो फार्मर को कैसे रास्ता दिया है पाइनएप्पल का कैसे निकलना है यहाँ से वजह से पार्शियल लॉकडाउन पीरियड में कैसे निकलना है ये भी किया था। कितना फार्मर का पाइनएप्पल बिक्री किया? पाइनएप्पल सर पाइनएप्पल कितना सेल हुआ है स्लाइड में आ बोरखोला विधानसभा केंद्र के जालुलतोला गैस बॉटलिंग प्लांट से सिलेंडर चोरी किए जाने के बाद भागने के दौरान सिलेंडर के साथ 2 चोरों को आवासीय क्षेत्र के लोगों ने दर दबोचा। पकड़े गए व्यक्ति के नाम उत्तम नाथ व सुजीत बावरी बताया जा रहा है। बाद में जमकर उनकी पिटाई किया गया और बोरखोला थाने में उन्हें सौंप दिया गया। इस वारदात से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ बोरखोला थाने में एक FIR दर्ज किया गया है। इस आपराधिक गतिविधि में सुदाम बावरी, बचन नुनिया, विधान बावरी भी शामिल है। इस वारदात के चलते आरोपियों के खिलाफ जालुलतोला जीपी में कई लोगों ने 144 तथा 2021 नंबर के तहत मामला भी दर्ज किया है। बॉटलिंग प्लांट के दीवार को फांदकर ये लोग सिलेंडर लेकर फरार होने के प्रयास में जुटे हुए थे, तो इसी दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों ने उन्हें धर दबोचा। बहरहाल दोनों দাদা একটা মাল আনবো আমার লাগি, আমি তারে 500 টাকা দিমু, ঠিক আছে? তে আমি মানে বাড়ি থেকে কথা বলিস না রে, কথা বলিস না আমার। আচ্ছা শুন না, 500 টাকা দিমু কইছে, আমি আইছি তার লগে আইয়া দেখি তারা প্লান্ট বারে মানে মাল ফলাইছে। আমি লইছি একটা কাণ্ড হে 2টা লইছে বুঝলা, প্লান্টের ভিতরে বারে ও ওয়ালে বারে আজকে তো করছে, তারা রাত্রে আনছে জিনিসটা, আর রাত্রে তারা আনতে পারছে না, কালকে রাত্রে রাত্রে বার করছে, আমার সকালে লেগে গেছে। আমি রাখো না, আমি যেটা কইবুন তাহলে কইবুন, আমি এটা বিয়া করো না। আমি একটা মাল লইছি, আমি লোয়ার ভিতরে আমার ফকরুল গেছে, তারা কয়েকজনে দেখি আমার কইছে এই কইলে এইটা মালটা, আমি জঙ্গলে ফেলাইয়া দিছি। হে আমার আগে মানে হে মাল 2টা মানে লাকড়ি ঢুকাইয়া মালটা লইয়া बराक घाटी की बिजली परिसेवा की हाल हकीकत जानने की प्रयास में गुवाहाटी से आए विद्युत विभाग बराक वैली जोन के सीनियर विजिलेंस अफसर
तरुण चंद्र दास विद्युत विभाग के सब डिवीजन 2 के ADE सिद्धार्थ गोस्वामी, OFME हीरालाल राय व कछार जिले के बारिकनगर इलाके के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से बारिकनगर, सिलकुड़ी सहित आसपास के कई क्षेत्र में जो लोग बिजली के बिल अब तक नहीं प्रदान किए हैं उनकी बिजली के सहयोग को काट दिया गया। लगातार बिजली विभाग की ओर से बिजली विभाग घाटे में चलने की घोषणा के बाद कई क्षेत्र से पैसे की वसूली पर जोर दिया गया है। बिजली के परिसेवा सुचारू रूप से तो लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन बिजली के बिल लोग नहीं भर रहे हैं। बिजली विभाग के मंत्री तथा APDCL के चेयरमैन, MD व दूसरे कार्यकर्ताओं के निर्देश के आधार पर कई क्षेत्र में लोगों के बकाया बिल न दिए जाने पर बिजली के संयोग काट दिया गया और कई क्षेत्र में पैसों का जुर्माना भी लिया जा रहा है। तो हमार कर्म আমি এখানে আইছি APDCL আমি কর্মচারী, মই ভিজিলেন্স অফিচার, এখেত ইঞ্জিনিয়ার অল আর উই আর টেকনিক্যাল স্টাফ সব লগ লাগি আমি ইয়াত আমি আপুনি জানিছে যে অসমত বিদ্যুৎ চুৰি সংক্ৰান্তত অসম চৰকাৰে পাৱাৰ মিনিষ্টাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ APDCLৰ চেয়াৰমেন, MD ছাৰ সকলে লগ লাগি মানে গোটেই অসমত জড়ি ফেলে যিমান আমাৰ লছ হৈছে, ৰেভিনিউ লছ হৈছে, সেই লছৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই অভিযান আজি নহয়, আমি এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিম চলং আমাৰ এৰিয়াৰ আউটষ্টেণ্ডিং আৰু আমাৰ লছ যেতিয়ালৈ পূৰ্ণ নহয়। আমি তীব্ৰ গতিত অভিযান চলাই থাকিম আৰু যিবিলাক ডিফল্টাৰ আছে সেই ডিফল্টাৰবিলাকে যদি পইচা দিয়াত খেলি মেলি কৰে তেওঁলোকক আমি আইনগতভাৱে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি এক্ট 2003 আছে 135, 138 আৰু যিবিলাক আমাৰ AECBৰ এমপ্লয়ী আছে যদি কনাইভেঞ্চ থাকে 150 তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট আমি ৰুজু কৰিম। এতিয়া আমি অথৰিটি নহয়, আমাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ যিটো নিৰ্দেশনা অনুযায়ী আমি এই বৰাক ভেলী জোনত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই আজি সাব ডিভিজন শিলচৰ ইলেক্ট্ৰিক সাব ডিভিজন 2ৰ আণ্ডাৰত আহিছোঁ। কাইলৈ হয়তো মই পাইলাপুৰীত যাম, পৰহিলৈ হয়তো লক্ষীপুৰ যাম। মই গোটেই এৰিয়াটো কাভাৰ কৰিম আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আপোনাৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে যাতে আপোনালোকে পাব্লিচিটি কৰে আৰু মানুহখিনি যাতে সকলে AECBৰ বিলটো পেণ্ডিং কৰি নাৰাখে। কাৰণ কিয়নো আমাৰ এইটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বস্তু আৰু সকলোকে লাগে। AECB নহ'লে কোনো চলিব নোৱাৰে গতিকে আপুনি জানেই। গতিকে সেইকাৰণে মানুহক আপোনালোকে এলাৰ্ট কৰি দিয়ক আমাৰ এই অভিযান যাতে আমি ছাকচেছফুল হ'ব পাৰোঁ। অন্যথাই পুলিচ আপোনালোকে দেখিছে মিডিয়াত পুলিচে DGP ছাৰে কেনেকৈ কৈছে, গতিকে তেনেকৈ বিহিত ব্যৱস্থা লিগেলি ল'ব তেওঁলোকে। স্যার কিমান টকা লাস্ট হলে বিলটো আপনারা ডিসকানেক্ট কৰিব? আমাৰ অৰ্ডাৰ আছে 3000 মিনিমাম এটা বাৰ ধৰি দিয়া আছে। আমাৰ তিনি কমাৰ্চিয়েলৰ পৰা ধৰিছে 3000ৰ তলত মানে আমাক ডিছকানেকশ্যন মানা আছে। কিন্তু তাতো এটা কথা হৈছে কি যে আমাৰ BPL কানেকশ্যনবিলাক দিয়া হৈছে। BPL কানেকশ্যনবিলাক একচুৱেলি ভেৰি প'ৰ পিপুলৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। বাট উই হেভ ডিটেক্টিং ডেট ধনী ধনী মানুহবিলাকে যিবিলাকে APL হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ 2-3 কিলোৱাট আছে তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে, সেইবোৰ আমি ডিছকানেকশ্যন কৰিছোঁ। আৰু SGO ছাৰক আমি কৈছোঁ, ছাৰক কৈছোঁ, আমাৰ JE ছাৰক কৈছোঁ, তেওঁলোকে এইবোৰ মানে কম্পিউটাৰ ৰেগুলাৰ কৰি কনজিউমাৰক হেল্প কৰিব আৰু কনজিউমাৰ আগবাঢ়ি আহিলে আমি নিশ্চয় হেল্প কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা সদায় আছে। আপুনি কানেকশ্যন ডিসকানেক্ট কৰাব যাওয়ার পিছত যদি কোনো কাস্টমার আপোনাক পেমেন্ট কৰি দিয়ে এট প্ৰেজেন্ট টাইমত তা আপুনি কি ডিসকানেক্ট কৰিব না এইটো? চাওক আমি এতিয়া আহিছোঁ, লগত পুলিচ আছে, আইনগত কাম কৰি আছোঁ। আমি ফিল্ডত পইচা লওঁ, আমি যিহেতু মানে ৰিচিভ দিব নোৱাৰোঁ আমি, গতিকে আমি ফিল্ডত পইচা লোৱাটো এটা অনিয়ম বুলি মই ধৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে কেতিয়াবা হয়তো ল'ব পাৰিতো নাজানো, কিন্তু ল'লেও সেইটো মানে ৰিচিভ দিয়াটো দৰকাৰ। আৰু তেওঁলোকক আমি যিহেতু ডিছকানেকশ্যন কৰিছোঁ তেখেতসকলে 21ৰ এগেইনষ্টে আমাৰ এছেছমেণ্ট বিল আছে, কম্পাউণ্ডিং ফাইন আছে, এইবোৰ দিলে নিশ্চয় আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি এক্টত তেওঁলোক আমি ৰেগুলাৰ কৰি দিব পাৰিম। उत्तर पूर्वांचल तथा देश के जाने माने शिक्षा प्रतिष्ठान एजुकेशन रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी ERDF के कार्यकर्ताओं को उद्योग से विजन 50 एकेडमी कार्यक्रम रखा गया है, जिसके चलते बदरपुर के उमरपुर क्षेत्र में छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नीट जी व सिविल सर्विस कोचिंग कार्यक्रम में ERDF के कार्यकर्ता देश के जाने माने हस्तियों को, प्रशिक्षकों को इस क्षेत्र में शामिल कर बच्चों की भविष्य निधि गठन किए जाने के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लोग IAS, IPS तथा दूसरे इम्तिहान के बारे में भी इस क्षेत्र में कोचिंग ले सकते हैं। देश के जाने माने मेंटर तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता महेश कुमार जो कि MSc मेंटर बायोलॉजी, मिस्टर नुमन अहमद MSc चीफ मेंटर फिजिक्स, मिस्टर मोहम्मद आसादुद्दीन लश्कर MSc PhD AMU मेंटर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तथा मिस्टर नुमान अहमद MSc चीफ मेंटर फिजिक्स, मिस्टर चांद महमूद अली MSc तथा मेंटर मैथमेटिक्स व दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन छात्र छात्राओं को विस्तारित जानकारी प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में अपने वक्तव्य में
बाहर से आए प्रशिक्षक तथा संस्थान से जुड़े लोगों ने छात्र छात्राओं को विभिन्न पहलुओं के बारे में आलोकपात किया। भविष्य निधि गठन तथा चिकित्सक व इंजीनियर दूसरे पदों पर अपने कार्रवाई के जरिए, अपनी शिक्षा के जरिए खुद को स्वनिर्भर किए जाने के क्षेत्र में जो कार्रवाई हो रही है, इससे शिक्षा विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्थान के चेयरमैन महबूबुल हक ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। For your career. Baki, they will be talking about you separately. Here also they will speak 5 minutes, and they will be getting you time. They are great motivators. They are not only that, they will be coming to the classroom and they will teach. They will give mantras to you. Mantra, we know, mantra होने से shortcut काम होता है ना? हुक मार दो पानी में, सारा पेट में जो पेन हो रहा है खत्म हो गया. No medicine is required. So there will be mantra to you that different kind of tips they will be giving to you so that you can crack the competitive examination. Now I have to say a few words about Vision 50 Academy. It's not a coaching center. Keep in your mind, it's not a coaching center. We are not the competitor of anyone. We are coming up with a full-fledged institutional environment where we are institution, where we small children will be coming, you will see. And already it is in the domain that. Good morning everyone. तो जैसा कि इंट्रोडक्शन हम लोग का हो गया है और हम कुछ बातें हैं ऑलरेडी सब लोग काफ़ी कुछ बातें कर चुके हैं, तो कुछ चीज़ें जो हमने एक्सपीरियंस किया है और जो मतलब मैं भी ऑलरेडी एक बार तैयारी किया था एक साल, तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है आइए, फिर मिलेंगे, बात करेंगे, तो फिर और भी आपको हम गाइड कर पाएंगे और बातें बता पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इस तरह के स्ट्रॉन्ग और ऐसा आपका एक स्ट्रक्चर बन जाए इस 1 साल या 2 साल के प्रोसेस में, ताकि आप कोई भी कंपटीशन के बारे में सोचें तो आपको पहले से पता हो कि हमको प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग बाद में मिलते हैं, बाकी सारी बातें हो गई है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। पेरेंट्स पीछे है तो बच्चे ज्यादा आवाज नहीं कर रहे हैं ना, और आई थिंक एक स्कूल की गरिमा वही होती है जहाँ शोर शराबा हो, है ना। तो हेलो एवरीवन, मजा नहीं आया? अब लग रहा है थोड़ा जोश आया लोगों। सो थैंक यू वेरी मच। मैं विजन 50 एकेडमी से क्या हम करेंगे बच्चों के लिए, हम अपना अलग से बात करेंगे अभी, क्योंकि पेरेंट्स भी है यहाँ पे। मैं पेरेंट्स के साथ सिर्फ 2 बातें बोलना चाह करेंगे और आपको बताएंगे कि एज ए पेरेंट आप क्या क्या कर सकते हैं। और ये हमारा कमिटमेंट है कि हम जो भी बच्चों का प्रोग्रेस है वो आपको भी पता चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। हम ऐसा ही सिस्टम हमने बनाया है और बना रहे हैं जहाँ पे आपको भी पता चलते जाए कि आपका बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, सो ये पेरेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए हम अभी डेफिनेटली बहुत इंटरेक्ट करेंगे। मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आए हैं, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो उनको सुनते हैं। मेरे को इतना ही बोलना था अभी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। निश्चय देखिए विजन 50 एकेडमी आमार ERD फाउंडेशनर अधीनत एटा हलिस्टिक मेंटरिंग सेंटर, जार अंडारत आमी मेडिकल इंजिनियरिंग UPSC एग्जामिनेशन्स और वेरियास कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टेट गवर्नमेंटर हक बा सेंट्रल गवर्नमेंटर हक आमी एखिनि এই विजन 50 एकेडमिर अंडारत आमी गाइड करिम स्टूडेंटक। और मेन स्पेशली आपनालोके निश्चय एटु गम पाइছে যে বদরপুর আপনি যেটো স্কুলত আইছে সেন্ট্রাল পাবলিক বদরপুর এটা CBSE এফিলিয়েটেড স্কুল গাঁৱৰ মাজত আপোনালোকে নিশ্চয় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিছে। আমাৰ মেইন মিছনটো হ'ল ভিজন 50 একাডেমি টু ৰিচ টু দ্য ভিলেজেছ। গাঁৱৰ মাজত সোমাব বিচাৰিছোঁ আমি। গাঁৱৰ টেলেণ্টক আমি হাণ্ট কৰি পেলাই আমি আইডেণ্টিফাই কৰি পেলাই তেওঁলোকক আমি গাইডিং কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আজি মোৰ দেন 100 ষ্টুডেণ্টছ ইয়াতে জইন কৰিছে অলৰেডি আমাৰ ভিজন 50 একাডেমি, আৰু উই আৰ এক্সপেক্টিং এনাদাৰ 200 বাই নেক্সট 1 মান্থ ৰিজাল্টৰ পাছত। আৰু আমি এই ষ্টুডেণ্টখিনিক আপোনালোকে যিখিনি মেণ্টৰ দেখিছে কাশ্মীৰ, বিহাৰ, UP, ৰাজস্থান, দিল্লী, গুৱাহাটী সব জেগাৰ পৰা যিখিনি মানুহ 15-16 ইয়াৰ্ছ 10 ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, যিখিনি ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি, মেথমেটিক্স বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ ওপৰত ইনক্লুডিং UPSC, তেওঁলোকক আমি ইয়াতে আমি ফুল টাইম এপইণ্টমেণ্ট দিছোঁ। আৰু এটা টিম আমাৰ গুৱাহাটীত থাকিব, এটা টিম আমাৰ কৰিমগঞ্জত থাকিব। আৰু এই বস্তুটো নেক্সট এনাদাৰ 2 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আমি আৰু এক্সপানশ্যন কৰিম। অসমৰ বিভিন্ন কোণাত বিভিন্ন ৰিম'টেৰি আমি কানেক্ট কৰিম। আৰু ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট ইজ ডেট এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল খুব ভাল এজন কেমেষ্ট্ৰি টিচাৰ গুৱাহাটীত আছে, কিন্তু এই কেমেষ্ট্ৰি টিচাৰজন ইয়াতে আহিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আমি অলৰেডি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং, ই-লাৰ্ণিং ক্লাছৰুম ফেচিলিটি, থ্ৰ' স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম আমি এইখিনি অলৰেডি ইনষ্টল কৰিছোঁ। আৰু এই ইনষ্টলেশ্যনৰ আমি কৰাৰ পাছত আমাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টিচাৰ ফ্ৰম এনি কৰ্নাৰ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি can take live classes with the students.
আৰু আপোনালোকে পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যনটো দেখিছে যে এইটো ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানে এই ধৰণৰ যদি ফেচিলিটি নাথাকে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যায়। চ' উই ৱান্ট টু এংগেজ দি ষ্টুডেণ্টছ। আজি ষ্টুডেণ্ট খুব খুচ হৈছে যে ইমান হাই প্ৰফাইল মেণ্টৰ আমাৰ লগত আছে। আৰু महेश जी ये देखिए 25 ईयर्स एक्सपीरियंस, ही केम फ्रॉम पटना। इनका फ्लाइट कैंसिल हुआ, फिर वो ट्रेन से आए हैं और उन्होंने कहा कि हम इस गांव के बच्चों के लिए हम ज़रूर कंटिन्यूसली आते रहेंगे। और इनका एक्सपर्टाइज भी हमारे इस एंटायर विजन 50 एकेडमी मिशनत खूब कामत आहिब। और आपनालोकर मिडियार थ्रुआय आपनालोকক मिडियाक आमी धन्यवाद जनाइছোঁ যে আপোনালোকে গাঁৱৰ মাজত গুৱাহাটীৰ ইমান পপুলাৰ চেনেল, সব ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেল আপোনালোক ইয়াতে আহিছে। আমাৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ এই নিউজটো গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত যাব। আৰু ভিজন 50ৰ মতলবটো হ'ল 50 ষ্টুডেণ্টছ উইল বি গেটিং কমপ্লিটলি ফ্ৰী এডুকেশ্যন। ঘৰ এটা ভাড়া কৰি পেলাই থাকি যাব। চ' ইটছ এ গ্ৰেট এডভেণ্টাইজ। এণ্ড চবতকৈ টাফ যিটো বস্তু সেইটো আমি গেইন কৰিছোঁ, ডেট ইজ মেণ্টেল। ফেকাল্টিখিনি আমি পাই গৈছোঁ। নৰ্মেল টিচাৰ, লোকেল টিচাৰ দি এইবিলাক আপুনি কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনত কৰিব নোৱাৰে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে দুইজন IITৰ হয়, 2009 বেচৰ, 2011 বেচৰ, আৰু বাকী সব গোল্ড মেডেলিষ্ট। মহেশ जी इतना पुराना। तो वी हैव एंटायर टीम ऑफ मेंटर्स। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां हमने पानी की बूंदों सर्दी लग गई। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी, जैसे चाय में कोई जादू सा हो। तभी तो हम कहते हैं बुखार खा समाचारों के अगले चरण में धौलाई विधानसभा केंद्र के युवा मोर्चा नरसिंहपुर मंडल के उद्योग से क्लेवर हाउस जीपी में 187 लोगों को कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण प्रदान किया गया। असम प्रदेश युवा मोर्चा के सहयोग से राज्य के वन व पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लबैद्य के निर्देश के आधार पर धौलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सहयोग से क्लेवर हाउस जीपी के कुल 187 लोगों को कोविड टीका प्रदान किया गया। इस दिन नतुन बाजार जनता LP स्कूल क्षेत्र में 18 साल के उम्र के ज़्यादा लोगों को यह टीका प्रदान किया गया। इस दिन के टीकाकरण शिविर को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा नरसिंहपुर मंडल कमेटी के मंडल सभापति प्रसन्नजीत कर ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए।
शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान अब तक 110 मरीज एक्टिव पाए गए हैं। 50 मरीज आईसीयू में इलाज करवा रहे हैं, 19 मरीज वेंटिलेटर पर जिंदगी जी रहे हैं और 81 मरीज ऑक्सीजन के सहारे चल रहे हैं। कुल 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य डॉक्टर भास्कर गुप्त ने पत्रकारों के समक्ष उजागर किया। आज বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 110 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। 50 জন পেশেন্ট আইসিইউতে আছেন এবং 60 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 19 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 81 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় করোনা সংক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে 20 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং 12 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 10টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং আরটিপিসিআর 16টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে। করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 2 জন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পেশেন্ট শ্রী নূর ইসলাম লস্কর, ওনার বয়স 8 বছর। উনি শেরালিপুর হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছিলেন। উনি গত 1 জুলাই শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 2 জুলাই সন্ধ্যার সময় 7:50 ওনার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রী সালেউদ্দিন রাজ খান, ওনার বয়স 74 বছর। উনি নাগাটিলা কাছাড় থেকে এসেছিলেন। উনি গত 30 জুন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 2 জুলাই রাত্রিবেলা 8:50 ওনার মৃত্যু হয়েছে। बराघाटी के जाने माने निजी संगठन यंग जनरेशन ग्रुप के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्र में पिछले कई महीनों से सेवामूलक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे ही कार्यक्रम के चलते शिलचर के विधायक स्वर्गीय विमलांशु राय के 12वां मृत्यु वार्षिकी के उपलक्ष्य पर शिलचर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में दुष्ट लोगों के बीच आहार सामग्री, फलमूल व दूसरे सामग्री वितरण किया गया। साथ ही इलाके के कई क्षेत्र के लोगों को ऑक्सीमीटर के जरिए ऑक्सीजन लेवल का भी जांच किया गया। 100 से भी ज़्यादा लोगों को इस दिन सेवामूलक गतिविधि के कार्यक्रम में लाया गया। आने वाले दिनों में सेवामूलक गतिविधियों को सामने रखकर संस्थान के संपादक अंशुमान दास ने लोगों को सहयोग किए जाने की उम्मीद जताए हैं। इस कार्यक्रम में प्रसन्नजीत देव, मान्ना मालाकार, विक्रम घोष, मधुत्तमा दास, कानूनगो, सूरज राय व दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों के समक्ष कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा सेवामूलक गतिविधियों को लेकर किया। नमस्कार, আপনারা হয়তো দেখেছেন আমাদের ইয়ং জেনারেশন গ্রুপের বিগত 2 মাস থেকে আমরা যে কাজটুকু করে যাচ্ছি, এই কাজটুকু আমরা প্রত্যেক দিন আপনারা হয়তো দেখেছেন। আমরা লাস্ট 14 দিন থেকে আমরা আরেকটা কাজ আমরা হাতে নিয়েছি, যেটা হচ্ছে প্রত্যেক রাস্তায় যারা প্রাণী, আমরা অনেক দিন দেখেছি যে প্রাণী, গরু বলেন, কুকুর বলেন, ওরা খাবার একটু খুঁজছিল। তো আমরা এইটুকু বিগত 14 দিন থেকে আমরা প্রাণীদেরও আমরা খাবার দিয়ে যাচ্ছি। তার আগে 2 মাস থেকে আমরা প্রত্যেক দিন স্টেশনে বলুন আর রাস্তার অসহায় যারা আছে তাদের জন্য আমরা খাবার আমরা যোগান দিয়ে যাচ্ছি। তারপরেও আমরা দেখেছেন কোভিডের প্রত্যেক ঘরে ঘরে গিয়ে আমরা স্যানিটাইজেশনের আমরা যে কাজটুকু করেছি। তারপর আমরা যে জায়গা থেকে আমাদের কাছে ফোন আসে, অনেক জায়গায় শিলচরের বিভিন্ন জায়গা থেকে আজকের দিনে ফোন আসে যে আমাদের বাড়িতে কোভিড হয়েছে, আপনারা একটু স্যানিটাইজেশনের কাজটুকু করে দেন। তো আমরা বলে দিচ্ছি একটা কথা, হ্যাঁ, আমরা এই কাজটুকু আমাদের নিজেরা গ্রুপে আমরা ফ্রি অফ কস্ট, মানে বিনামূল্যে, কারো থেকে কোনো টাকা নেই না, বিনামূল্যে আমরা এই কাজটুকু আমরা করে যাচ্ছি। তার সাথে সাথে আমরা স্টেশনেও দেখছেন খাবার দিয়ে যাচ্ছি। আর আমরা আরেকটা কথা, এটার সাথে সাথে আমরা প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে আমরা ওই যে অক্সিমিটার দিয়ে আমরা টেস্ট করছি, যাতে কারোর যদি অক্সিজেন লেভেল বা পালস যদি কম থাকে, এইটুকুর আমরা যোগান দিচ্ছি। আগামী দিনে আমরা অনেক প্রয়াস আছে, যেরকম আপনার হেলথ ক্যাম্প করার আমাদের প্রয়াস আছে, আরও অনেক কিছু আমাদের করার প্রয়াস আছে। কিন্তু একটা কথা, লকডাউন যতদিন থাকবে আমরা প্রত্যেক দিন আমরা খাবার দিয়ে যাব। এটা আমাদের ইয়ং জেনারেশন গ্রুপের একটা উদ্যোগ এবং এটা আমরা কন্টিনিউ আমরা করে যাব। তারপরে আজকে বিশেষ করে আজকে আমাদের প্রয়াত নেতা, সবার প্রিয় নেতা ছিলেন শিলচরের, যে বিমলাংশু রায় মহাশয়, ওনার আজকে তিরোধান দিবস চলছে। তাই আমরা আজকে এখানে খাবারের সাথে সাথে আমরা কিছু ফ্রুটসও আমরা দিয়েছি। তো অন্যদিন এই ফ্রুটসটা দিই না, কিন্তু আজকে আমরা স্পেশালভাবে ফ্রুটসটা দিয়েছি ওনার নাম ধরে। কারণ ওনার আদর্শ আমরা শুরু থেকে আমি দেখেছি, উনি যেভাবে শিলচরকে সুন্দর করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করে গেছেন, ওনার আদর্শগুলি আমাদের খুবই ভালো লাগতো। তার জন্য ওনার আদর্শ দেখেই আমরা সবাই বিজেপি, আমরা বিশেষ করে আমি বিজেপি জয়েন করেছিলাম। তো আজকে ওনাকেই আমরা ওনার এই 12তম তিরোধান দিবস হিসাবে আমরা আজকে স্পেশালভাবে এইটুকু কাজ করছি। তার সাথে সাথে অক্সিমিটার দিয়ে আমরা সবাইকে আমরা পালস এবং অক্সিজেন লেভেল আমরা টেস্ট, এগুলো আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আজ ইয়ং জেনারেশন গ্রুপের পক্ষ থেকে শিলচর রেল স্টেশন সহ শিলচর শহরের বিভিন্ন জায়গায় কিছু খাদ্য সামগ্রী এবং ফল ফুল বিতরণ করা হলো এবং মূল উদ্দেশ্য ছিল এটা যে আজ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা শিলচরের দুবারের বিধায়ক প্রয়াত বিমলাংশু রায় মহাশয়ের মৃত্যুতিথি। এই মৃত্যুতিথির দিনে আজ এই কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।
কারণ আমরা সকলে জানি যে বিমলাংশু রায় মহাশয় কীভাবে পুরোটা জীবন জনগণের জন্য কাজ করে গেছেন এবং শিলচরের উন্নয়নের জন্য উনি দায়বদ্ধ ছিলেন এবং ওনার অবদান শিলচরবাसी কোনোদিনও भूलবে না। उदालपुर विधानसभा केंद्र के अरुणावन चाय बागान सहित आसपास के कई क्षेत्रों में कुल 266 लोगों को वैक्सीन प्रदान किया गया। इस दिन टीकाकरण शिविर के संचालन में अरुणावन चाय बागान के स्वास्थ्य कर्मी बाबुल कुर्मी व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। इसी के कार्यक्रम में भूतपूर्व मंत्री अजीत सिंह, बागान मैनेजर जयंत बनर्जी, ललित ग्वाला सहित दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। सोनाई विधानसभा क्षेत्र की बोराखाई गांव पंचायत के अंतर्गत उत्तर बोलमारा गांव में मुख्य सड़क की हालत बद से बदतर होने पर इलाके के लोगों को बेहद परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। अक्सर इस सड़क पर दुर्घटना की वारदात भी हो रही है। राह चलते लोग, वाहन, स्कूली छात्र छात्रा, मरीज सभी को परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। लगातार इस क्षेत्र में सड़क संस्कार की मांग आवासीय क्षेत्र के लोग कर रहे हैं, लेकिन गाँव पंचायत तथा प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा है। सड़क हादसे के चलते कई लोग घायल भी हो चुके हैं, लेकिन हालात जिम का त्यों बना हुआ है। जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सड़क के संस्कार किए जाने के लिए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने राज्य व केंद्र सरकार तथा जिला उपायुक्त से मांग की है। जी, मेरा नाम है डब्ल्यू मनी सिंह। ये रास्ता कितने दिन से खराब है? ये रास्ते बहुत दिन से खराब है, करीबन 4-5 साल से। आप लोग जो है किस जीपी के अंतर्गत आते हैं? हम लोग बोराखाई जीपी के अंतर्गत आते हैं। बोराखाई जीपी का जीपी प्रेसिडेंट इस रास्ते के बारे में उनको आप लोगों ने नहीं बताया कि रास्ता खराब है, ठीक करना चाहिए? बहुत दिन से बताया, लेकिन सिर्फ मिट्टी थोड़ा डाल के चला गया हो। अच्छा, तो जो है मिट्टी डालने की वजह से रास्ता का यह हालत हुआ है। बोरखोला विधानसभा केंद्र के कुमारपाड़ा निजय नगर इलाके में एक व्यक्ति के घर में अग्निकांड की वारदात के चलते इलाके के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस दिन राधेश्याम रविदास नाम के व्यक्ति के घर में अग्निकांड होने पर आवासीय क्षेत्र के 5 घर राख का ढेर बन गया। आवासीय क्षेत्र के लोगों ने आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश किया, लेकिन काफी देर मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर नियंत्रण पाया गया। पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों को सहयोग किए जाने के लिए सभी स्तर के लोगों ने इलाके के विधायक तथा विभागीय व प्रशासनिक कार्यकर्ताओं से अपील किए हैं।
पानी दे डाल 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 ये डाल वो तो हुआ तो दान देखा दे তিনটামান বজাত হৈছিলে আৰু ইয়াৰ হৈছে নেকি আৰু খবৰ পোৱা মতে আহিছোঁ মই 3:30মান বজাত আহিছোঁ মই খবৰ পাই হেৰিৰ পৰা লৈছোঁ কি দুটা গংগাপুৰ মোক গৃহৰক্ষী বাহিনীয়ে খবৰ দিলে তাত মই আহি মানে সিহঁতক মানে ইয়াত তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিছে আৰু মই লগ পাইছোঁ তেওঁলোকক গোটেইখিনি গাঁৱৰ মানুহ লগ পাই আৰু তাৰপিছত পুলিচ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। राज्य के साथ संगति रखते हुए वामपंथी संगठन कमसमूल के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर शहर में भी पालन किया गया प्रतिवादी दिवस। किशोरियों की बलात्कार, हत्या व दूसरे वारदात के खिलाफ सरकार को अहम कदम उठाने का किया गया मांग। राज्य के जल सेच नगर उन्नयन मंत्री अशोक सिंघल जुटे बराक घाटी के दौरे में विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर किया आलोकपात। बोरखोड़ा जालूतला गैस बोटलिंग प्लांट से सिलेंडर चोरी कर भागने के दौरान गांव के लोगों ने धर दबोचा उत्तम दास व सुजीत बावरी को। मारपीट किए जाने के बाद किया गया पुलिस प्रशासन के हवाले। बराक घाटी की बिजली परिसेवा की हाल हकीकत देखने के उद्देश्य से विद्युत विभाग के बराकबली जोन के विजिलेंस अफसर तनुल चंद्र दास ने कछार जिले के कई क्षेत्र का किया दौरा। बिजली न दिए जाने पर कई लोगों के कटे गए लाइन। यूएसटीएम व ईआरडीएफ के उद्योग से विजन 50 एकेडमी के कार्यकर्ताओं द्वारा बदरपुर के उमरपुर क्षेत्र में आयोजित हुआ समावर्तन कार्यक्रम। छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन पर जाने माने बुद्धिजीवी शिक्षाविदों ने किया आलोकपात। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।